सति परमात्मन् माद्रशान्मुग्धान् कथमतु न वशत्वान् बुद्धके शान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजनं वा। देवादिदेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की बोले। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। कृष्ण पक्ष की रात्रि है और लगभग आधा कृष्ण पक्ष व्यतीत होने को होता है। उस समय रात्रि का अंधकार भी होता है और रात्रि के अंधकार की उपमा दी है शास्त्रों में, भंवरे के समान काला काला होता है अंधकार। अंधकार काला होता है क्यों भाई? अंधकार काला होता है। अंधकार अंधकार होता है, काला जैसा होता है। अर्थात अंधकार में हमारे नेत्र काम नहीं करते, हम किसी वस्तु को ठीक प्रकार से देख नहीं पाते। वर्तमान के लोगों को तो अंधकार का अनुभव नहीं है। अंधकार होते ही 1 सेकंड की देर लगती है, प्रकाश हो जाता है आपके कमरे में, मकान में। तो अंधकार तो हम देखा ही नहीं हमने हमें, लेकिन हम कृष्ण पक्ष के अंधकार की बात कर रहे हैं। वह अंधकार जो है, वह अंधकार हमारे जीवन में भी है। जिस प्रकार रात्रिकालीन अंधकार को दूर होने की प्रतीक्षा व्यक्ति करता है कि सूर्य का प्रकाश हो, एक भी किरण यदि सूर्य की आ जाएगी तो यह अंधकार दूर हो जाएगा। रात्रि के अंधकार को दूर करने की प्रतीक्षा तो हम करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो अंधकार होता है, उस अंधकार को हम दूर करने के लिए सोचते भी नहीं हैं कि मेरे जीवन से अंधकार कैसे दूर हो। जिस प्रकार रात्रिकालीन अंधकार को दूर करने में समर्थ होती है सूर्य की एक किरण, उसी प्रकार हमारे जीवन में आए हुए अंधकार को दूर करती है सम्यक दर्शन की एक किरण। हमारे मन में
अश्रद्धा का भाव जो होता है वो अंधकार का प्रतीक है, और श्रद्धा का जो भाव होता है हमारे भीतर वह प्रकाश का प्रतीक है। समाज के सभी लोग, संसार का प्रत्येक प्राणी जो है वो प्रकाश की किरण की अपेक्षा रखता है। अंधकार भय को उत्पन्न करने वाला है। अंधकार के साथ भय लगा हुआ है, और जितने भी भयकारी कार्य होते हैं वो सब अंधकार में ही होते हैं। इसलिए संसार जो है अंधकार से भयभीत है, डरता है, सतत निरंतर प्रकाश को चाहता है। प्रकाश भय को दूर करने वाला है। जिस क्षण प्रकाश प्राप्त होता है हमारे मन का भय दूर हो जाता है। और जब भय दूर हो जाता है तो निर्भीक आदमी जो है, भय से रहित जो हो जाता है, उसके जीवन में हमेशा के लिए धर्म को जानने की बात उठती है। क्योंकि सभी प्राणी जानते हैं कि धर्म हमें प्रकाश देने वाला है। परीक्षा प्रधानियता की बात अभी आपने सुनी है। कोई भी व्यक्ति हो, सबके मन में आती है बात, और परीक्षा तो आप सब भी करते हैं। बिना परीक्षा प्रधानता के आपका जीवन नहीं है। ये बात अलग हो सकती है कि आप परीक्षा में फेल हो जाएं, ये बात हो सकती है। आपके जीवन में बहुत से ऐसे समय आते हैं जब आपकी परीक्षा फेल हो जाती है और फिर वो दुख दे करके जाती है। आप लोग एक भजन गाते हैं, जब भी आहार होता है तो प्राय करके भजन गाया जाता है। पुराने भजन तो अब रहे नहीं, समय के अनुकूल आप लोग चलने लगे हैं, और समय के अनुकूल चलने में एक बात तो अवश्य होती है, हम मूल से दूर हो जाते हैं। जिनेंद्र भगवान हमारे मूल हैं, और जिनेंद्र भगवान की भक्ति जो है वह उनके गुणों की स्तुति है। गुणों की स्तुति जिसमें की जाती है वही भक्ति होती है। लेकिन जिसमें निंदा का बोलबाला होता है वहाँ भक्ति नहीं रहती। भगवान की भक्ति जो है वो हमारे जीवन में प्रकाश देती है, लेकिन भक्ति जो है उसके लिए भी एक संपदा की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं देश में, क्या सारे विश्व में हैं बड़े बड़े उद्योगपति, और उद्योगपतियों के पास संपदा होती है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं।
जिनके लिए हम महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। कारखाने तो उनके नहीं थे, लेकिन फिर भी उद्योगपति थे। उनका जीवन ही कारखाना था और उनके जीवन में अनेक प्रकार की संपदाएं प्रकट हो चुकी थी। अपन जानते हैं चारित्र संपदा जिनके भीतर थी, जिनके भीतर ज्ञान की संपदा थी, जिनके जीवन में तप संपदा थी, और जिस जाप पे से हम डरते हैं वो जब जाप संपदा भी उनके जीवन में थी। बड़े बड़े करोड़पति लोग जो हैं संपदा एकत्रित करते हैं, लेकिन नाशवान संपदा को एकत्रित करने में लगे हैं उनके जीवन। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने बचपन से ही धर्म संपदा को एकत्रित करने का पुरुषार्थ किया था, और वो धर्म संपदा जो है अनेक प्रकार से एकत्रित की जा सकती है। प्रथम संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्य स्वभाव, ये सब संपदा को एकत्रित करने के कारण हैं। जिसके जीवन में मैत्री होती है उसके जीवन में कारुण्य भी होता है। अपन उनके जीवन को देखते हैं तो करुणा से भरा हुआ उनका जीवन था। अपन सोच भी नहीं सकते उनकी मैत्री ऐसे व्यक्तियों से थी जिनका जीवन धर्म में था। धर्म में तो था, लेकिन धर्म प्रकाश नहीं दे रहा था, अंधकार ही अंधकार उनके जीवन में था। उस अंधकार में करुणावान आचार्य श्री ने कभी भेदभाव नहीं किया और उस व्यक्ति के जीवन को संवारने का प्रयत्न किया। प्लेग की बीमारी का नाम अभी आपने सुना, वास्तविक नाम तो उसका हैजा है। और भोजग्राम जहाँ उनके पैतृक भूमि थी, उस इलाके में पूरे के पूरे इलाका में बहुत बड़ा हैजा फैल गया था, प्लेग फैल गया था। तो उनके परिवार ने, माता ने, पिता ने, सब ने निर्णय किया क्यों ना अपन यरगुल चल जाए। मातृभूमि में जाने की बात थी। माता का जो परिवार था वो यरगुल में रहता था। सब लोग यरगुल चले गए, लेकिन मैत्री जिनके जीवन में थी, जिनके जीवन में करुणा थी, जब उन्हें यह पता चला कि मेरा मित्र रुद्रप्पा जो है अन्य धर्मावलंबी है लेकिन ज्ञानी था वो भी, और दो ज्ञानियों की जब बात एक साथ चलती है तो यह बड़ा विचित्र उदाहरण है आचार्य श्री के जीवन का कि दो ज्ञानी मिलकर के भी एक साथ बैठते थे, उठते थे, परस्पर विरोधी धर्म के मानने वाले थे, लेकिन कभी भी उनके जीवन में मैत्री समाप्त नहीं हुई। आचार्य श्री को मालूम पड़ा तो उनके जीवन में
सम्यक्त्व के साथ जो करुणा थी वो करुणा जागृत हो गई। उन्हें पता जैसे चला कि रुद्रप्पा बीमार है और मरणासन्न स्थिति को प्राप्त है। उस स्थिति में जबकि चारों तरफ प्लेग की बीमारी फैली भी है, उस स्थिति में उन्होंने 1 मिनट की देर नहीं की और रुद्रप्पा के पास पहुंच गए। रुद्रप्पा के पास जाने के बाद उसे संबोधित कर रहे हैं, तुम्हारा समय निकट है। धर्मात्मा जी तो यही करेगा और क्या करेगा। तुम्हारा समय निकट है, मृत्यु आने वाली है, तुम्हारा पीछा कर रही है, सावधान हो जाओ। दोनों मित्रों के बीच में जो चर्चाएं हुई थी धर्म की, उस धर्म का संबोधन भी उन्होंने दिया। और प्लेग की बीमारी जो ऐसी थी जिससे क्या नहीं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छू नहीं सकता, उन्होंने पास में बैठ करके उसको संबोधित किया और अंत में उसके मरण को सुधारने का प्रयत्न किया। करुणा एक ऐसी होती है और धर्म वही होता है, मैत्री वही होती है जो अपने मित्र को सावधान करके और उसके जीवन का मरण भी सुधार सके। जन्म तो सभी सुधारते हैं, जन्म होने के बाद माता पिता हैं, परिवारजन हैं, लेकिन मृत्यु के समय किसी के जीवन को संभालना संवारना बहुत कठिनता से होता है। अरे आप अपने परिवार के मरणासन्न व्यक्ति के जीवन को सुधार नहीं सकते। जरा सी कुछ ऐसी बात हो जाती है तो आपको अहमदाबाद दिखता है सीधा, है ना, चलो अहमदाबाद। लेकिन ये नहीं दिखता कि चले गुरु के पास। जीवन संवारना है तो गुरु के पास चले। समाधि मरण कराने के लिए वो शांतोपाध्याय के जिनको कि सात गौड़ा कहते थे तैयार हो गए और भरी जवानी की स्थिति में भी वो एड़गुड़ से बहुत दूर उनका मित्र रहता था, वहाँ चले गए और उसके मरण को संवार दिया। बंधुओं, मित्रता जिसे मैत्री कहते हैं, मित्रता तो सबके पास होती है, बहुत लोगों के पास होती है। और जो जैसा होता है वैसे व्यक्ति के साथ मित्रता करना चाहता है। वो कोई व्यसनी व्यक्ति है तो व्यसनी व्यक्ति के साथ मित्रता करता है, लेकिन मैत्री में बहुत बड़ा अंतर है। मैत्री जो है प्राणी मात्र के प्रति होती है। आचार्य महाराज के जीवन की घटनाएं आपने सुनी हैं, पढ़ी भी हैं। पक्षियों के प्रति कितना प्रेम था उनका, उस मैत्री का प्रतिफल उनके जीवन में उन्होंने प्राप्त किया था। बंधुओं, करुणा मैत्री के साथ होती है। मैत्री प्रमोद, लेकिन प्रमोद जो होता है वो प्रमोद जैसे कि प्रकृष्ट मोद, गुणों के प्रति जो वो होती है, अपनी भावना होती है, गुणों को ग्रहण करने की भावना होती है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे द्वेष उमड़ावे, बने जहां तक उनकी निंदा करके यह मन सुख पावे। है या नहीं ऐसी स्थिति? गुणी जनों को देखकर हृदय में मेरे द्वेष उमड़ावे, बने जहां तक उनकी निंदा करके यह मन सुख पावे। ऐसी भावना मेरी भावना की नहीं है। मेरी भावना की तो यही भावना है कि गुणी जनों को देखकर हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। मेरे प्रेम उमड़ावे का मतलब क्या है?
उस गुणी व्यक्ति से प्रेम नहीं है, उसमें जो गुण हैं उन गुणों से प्रेम किया। भगवान की भक्ति करते हैं और अंधकार को दूर करने के लिए जिनेंद्र भक्ति से बड़ा और कोई उपाय नहीं हो सकता। भंवरे के समान काला 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 अंधकार जो है, रात्रि हो गई है, सारवर भक्तामर में पढ़ते हैं आप, तत्संस्तवेन भव सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम। जिस प्रकार से सूर्य की एक किरण जो है रात्रिकालीन अंधकार को दूर कर देती है, उसी प्रकार आपकी भक्ति जो है वो पापों का एक क्षण में नाश कर सकती है। पापा आत्माएं तो बहुत होती हैं जो संसार में, लेकिन जब उनके पाप को दूर करने की बात कही जाती है। कल ही हमारे सामने एक महिला आई थी, महाराज बहुत दुखी हूं, मेरे दुख का पार नहीं है, कोई उपाय बताइए। बहुत देर तक सोचते रहे। हमने कहा कि आपका जो दुख है वो दुख तो बड़े बड़े महापुरुषों ने भी प्राप्त किए, इसलिए प्रथमानुयोग ग्रंथ का स्वाध्याय कीजिए, उससे आपके सारे दुख दूर होने का उपाय आपको प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार उन्होंने अपने दुखों के दूर करने के उपाय को प्राप्त करके अपने दुख जीवन में से निकाले, उसी प्रकार उनके सामने तो आपका दुख कुछ भी नहीं है। दुख उसने बताया नहीं हमको क्या दुख है, हमने पूछा भी नहीं, क्योंकि जानते हैं अपन संसार में वो क्या हो सकता है। धन का दुख हो सकता है, परिवार का दुख हो सकता है, या और संसार के संबंधी दुख हो सकते हैं। हमने उसे एक ही बात कही कि जाप करो और प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करो, दुख का उपाय तुम्हें प्राप्त अपने आप हो जाएगा, किसी के पास जाने की बात नहीं। यहाँ तक वो कहने लगी महिला, मैं सारे साधुओं के पास भी जा चुकी हूँ, लेकिन कहीं से मेरे को उत्तर नहीं प्राप्त हुआ, मेरा दुख दूर करने का उपाय नहीं मिला। बताइए आप, इसका मतलब क्या है? साधुजन केवल इसीलिए है कि संसार के दुख का उपाय बता दे रहे हैं, और वो जिस समय गई है उस समय वो कार्यरत हों, अपने धर्म के कार्य में लगे हैं, विशेष कार्य में लगे हैं, तो उन्होंने को उत्तर नहीं दिया। हम भी अपने कार्य में ही लगे हुए थे, लेकिन देखा कि भाई कि दुखियारी आई है तो कुछ उपाय बता दें इसको, तो उसको उपाय बताया। उपाय बताने के लिए हमारा पास कुछ नहीं था, अंतर मंत्र जंतर नहीं है। नहीं तो जयंतीलाल जी कल आ जाए कि महाराज के पास चले, मंत्र मंत्र जंतर कुछ दे देंगे। यहाँ कुछ भी नहीं है भाई, नमोकार मंत्र और भक्तामृत स्तोत्र के अलावा कुछ भी हमारे पास नहीं है। और वही जैन धर्म का सबसे बड़ा महत्वशाली पदार्थ है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति जो है, वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति से हमारे चिर संचित भाव भावांतर से संचित जो पाप कर्म है वो एक क्षण में नष्ट हो सकते हैं। और उसी प्रकार इसीलिए हमें कहा गया है कि आपका स्तवन दूर रहे, बड़ी बड़ी स्तुति करने की जरूरत नहीं है। आष्टाम तवस्त, आपका स्तवन तो बहुत दूर रहो भगवान, लेकिन आपके गुणों की संकथा करना ही जो है वह हमारे पापों को दूर कर सकता है। जगताम जन संसार के प्राणियों के दुख को दूर कर सकता है। जिस प्रकार सूर्य तो बहुत दूर है, 790 योजन दूर है यहाँ से। सूर्य जो हमको प्रकाश दे रहा है हमारे पृथ्वी तल से 790 योजन की दूरी पर, लेकिन उसकी एक किरण जैसे जो उदित होने को होता है, और उदित होने के समय उसकी एक किरण जो है वह
कमल जो आपके तालाब में होते हैं उनको विकसित कर देती है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जिनेंद्र भगवान की स्तुति तो हम करें, लेकिन स्तुति तो अभी बहुत दूर रहे, लेकिन उनकी संगता, उनके गुणों की कथा ही हमारे जीवन में प्रकाश पुंज दे सकती है। हमारे जीवन के कमल जो मुकुलित हो रहे हैं, मिथ्यात्व के कारण मुकुलित हो रहे हैं या अश्रद्धा के कारण जो मुकुलित हो रहे हैं, उनको विकास करने के लिए भगवान जिनेंद्र की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन में जिनेंद्र भक्ति ही थी। जिनेंद्र भक्ति से उन्होंने सारे संकटों पर विजय प्राप्त की। और जब वो गर्भ में आए थे तब उनकी माँ को भी तो दोहरा हुआ था। भगवान तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं तो 16 स्वप्न देखती उनकी माता। तीर्थंकर की माता 16 स्वप्न देखती है। महापुरुषों की माताएं भी अनेक प्रकार के स्वप्न देखती। लेकिन 7 गौड़ा जब गर्भ में आए थे तो उनकी माता ने कोई भी गिनती के स्वप्न नहीं देखे थे, एक ही दोहरा हुआ था। दोहरा इच्छा भी थी उनके मन में, भगवान जिनेंद्र की कमलों से पूजा करो। और उसके लिए जो उनका दोहरा था, उस दोहरे को पूर्ण करने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम किया गया, उपक्रम किया गया, काफ़ी धन खर्च किया गया और बड़ी खोज के बाद वो कमल पुष्प मिल पाए थे और उन कमल पुष्पों से उन्होंने पूजा की थी। कोई भी पुण्यात्मा, धर्मात्मा जीव यदि माता के गर्भ में आता है तो फिर वहाँ पर संसार की कोई बात नहीं होती है, धर्म की ही बात होती है। उनकी माता ने धर्म की, भगवान जिनेंद्र की पूजा की। अब जिनेंद्र भगवान की पूजा की, आप सोचिए जरा कि गर्भस्थ बालक जो है उसको आप कैसे पत्नी को युद्ध के समय क्या किया जाता, उसकी कथा सुना रहे थे। चक्रव्यूह की कथा सुना रहे थे। चक्रव्यूह से निकलने की कथा सुना रहे थे अर्जुन। उस समय माता को नींद आ गई। बेड रेस्ट नहीं करना, प्रेगनेंसी के समय में, क्योंकि डॉक्टर तो कहते बेड रेस्ट, तो आप आराम करते हैं। तो आराम में आप क्या क्या करते हैं? आराम तो ऐसे नहीं कर सकते ना। आराम देखने के लिए, समय पास करने के लिए कुछ चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे? मोबाइल आपके पास बहुत बड़ा साधन है, उसमें जो कुछ परोसा जाएगा वो देखेंगे, और जो देखेंगे वो आप गर्भस्थ शिशु को भी संस्कारित करेंगे। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को निभाना बहुत आवश्यक है। यदि शांति सागर जी महाराज से संतान प्राप्त करना चाहते हैं, यदि संस्कारी संतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो संस्कार देने की जिम्मेदारी से पीछे हटने का प्रयत्न मत कीजिए। बच्चों को संस्कार दीजिए और संस्कार जो हैं वो उनके जीवन का निर्माण करने में कारण बनेंगे। और जिस प्रकार से आपने पिछले दिनों से बराबर सतत निरंतर परम पूज्य चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के संबंध में सुन रहे थे, वे चारी के चक्रवर्ती कैसे बने। माता जी ने अभी एक बात कही है और उसका सार यही था कि उनके पास ज्ञान संपदा भी बहुत बड़ी थी, तप संपदा भी थी। तो चारित्र की संपदा तो उनके पास आनी ही थी, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमको लगता है कि हमने पूर्व जन्म में मुनि धर्म का परिपालन किया हुआ है, उसके संस्कार हमारे पास हैं। इस वह प्रकार उन्होंने चारित्र चक्रवर्तित्व प्राप्त किया और चारित्र चक्रवर्तित्व
ऐसा ही नहीं प्राप्त किया, उन्होंने चारित्र के 6 खंडों पर विजय प्राप्त की। अब आप सोच करके आना, कभी अवसर आने पर हम आपसे पूछेंगे चारित्र के 6 खंड कौन से हैं जिन पर शांत सागर महाराज ने विजय प्राप्त की थी। 4-5 प्रकार से 6 खंडों की बात हम आपके सामने रखेंगे। अभी आपको सोचने का अवसर दे रहे हैं हम। सोच करके आइए कि आप चारित्र के 6 खंड कौन से हैं जिन पर उन्होंने अपने जीवन में विजय प्राप्त की थी और वे चारित्र के चक्रवर्ती कहलाए थे। आज हम इतना ही कह करके ये बात कहना चाहेंगे कि अपने जीवन में श्रद्धा को बहुत बड़ा स्थान देना चाहिए। और श्रद्धा जो है वो जिनेंद्र भगवान और जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार चलने वाले साधु जनों के प्रति हमारे जीवन में जो श्रद्धा होनी चाहिए, वैसी श्रद्धा ही हमारे जीवन का निर्माण करने में सहयोगी बन सकती है। जय बोलो महावीर भगवान की।